The drawing shows a top view of frictionless horizontal surface where there are two identical springs with particles of mass m1 and m2 attached to them. Each spring has spring constant 1200 Newton per meter. The particles are pulled to the right and then released from the position shown in the drawing. How much time passes before the particles are again side by side for the very first time if m1 is basically 3 kg and m2 is basically 27 kg? Basically स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहाँ पर थी और हमने दोनों ही स्प्रिंग्स को, जिन दोनों स्प्रिंग्स के लिए के की वैल्यू 1200 न्यूटन पर मीटर है, इन दोनों ही स्प्रिंग को हमने 10 सेंटीमीटर खींचकर दोनों पार्टिकल्स के साथ जुड़े हुए छोड़ दिया है। अब अगर बातचीत करें दोनों पार्टिकल्स के लिए, तो m1 पार्टिकल्स के लिए अगर अपन पहले बातचीत करते हैं तो m1 की वैल्यू है 3 kg। तो अगर अपन इसके लिए इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करें तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m बाय k। सिमिलरली इसके लिए अगर ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसकी ओमेगा होगी k बाई m। अंडर रूट k बाई m, k की वैल्यू है 1200 अपॉन m इज 3, so it will be cancel out by 400 times, so omega 1 is nothing but 20 रेडियन पर सेकेंड। मतलब पहला पार्टिकल जो है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 20 रेडियन पर सेकेंड है। ऐसे अगर सेकंड पार्टिकल के लिए चर्चा करें तो सेकंड पार्टिकल का मास जो है दैट इज 27 केजी। तो उसके लिए अगर ओमेगा 2 की बातचीत करें तो उसके लिए ओमेगा 2 इज नथिंग बट अंडर रूट k बाई m विच इज नथिंग बट 1200 बाय 27, which means this will cancel out by 400 times, this will be by 9 times, so it will be 20 by 3 radian per second. Now both the particles are moving, but their velocities, but their angular frequencies are different. One is moving with 20 radian per second and another one is moving with 20 by 3 radian per second. अगर अपन इनका फेजर बनाएं तो लेट्स ड्रॉ द फेजर। दोनों बेसिकली छोड़े गए हैं 10 सेंटीमीटर, मतलब कि बेसिकली फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सट्रीम से छोड़े गए हैं। अगर दोनों एक्सट्रीम से छोड़े जाएं तो बात की जाए कि के किस टाइम पर ये पहली बार साइड बाय साइड होंगे, मतलब कि सेम पोजीशन पे होंगे। तो लेट्स से सपोज यहाँ पर आकर दोनों सेम पोजीशन पे हो जाते हैं। अगर बातचीत करें तो फर्स्ट पार्टिकल की घूमने की स्पीड तेज है जबकि सेकंड पार्टिकल की घूमने की स्पीड कम है। तो सो बेसिकली फर्स्ट पार्टिकल विल बी हियर एंड सेकंड पार्टिकल विल बी हियर। अगर बातचीत करें तो ऐसा समझा जा सकता है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है, मान लेते हैं कि दिस एंगल इज थीटा, then this angle should also be theta because both are at the same location. तो अगर बातचीत करें तो सेकंड पार्टिकल जो है, the second particle moved actually pi minus theta distance, whereas the first particle moved actually pi plus theta distance in the same time. तो क्या हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी? तो हम लोग अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे पाई प्लस थीटा एंगल घुमा है ओमेगा 1 स्पीड से। ओमेगा 1 इज बेसिकली 20 इंटू टी। सिमिलरली जो सेकेंड पार्टिकल घुमा है वो घुमा है पाई माइनस थीटा एंगल विद ओमेगा 2 वेलोसिटी विच इज नथिंग बट 20 बाई 3 ओमेगा इंटू टी। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो थीटा थीटा विल गेट कैंसिल आउट। वी विल गेट 2 पाई इज इक्वल टू 20 प्लस 20 बाई 3 इंटू टी। नाउ अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हम लोग लिखेंगे 2 पाई इज इक्वल टू दिस विल बिकम 30, 30 प्लस 20 विच इज नथिंग बट 80 बाई 3 इंटू टी। तो टी will become 3 pi by 40 seconds, which means option number C is our correct answer.